वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेल मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा रेलवे बोर्ड के द्वारा रिसेंटली न्यू दिल्ली के द्वारा 24/7/2024 को एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024 की वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें टोटल पोस्ट 10,884 पोस्ट है। डियर कैंडिडेट, इसमें एनटीपीसी की ये 2024 की पहली भर्ती है और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि रेलवे जेई के बाद में एनटीपीसी की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आज डाल दिया गया है। जिस कैंडिडेट को भी यदि एनटीपीसी की रिक्रूटमेंट की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से पूरा पीडीएफ प्राप्त करके आप उसे विस्तृत रूप से जान सकते हैं। चलिए बात करेंगे हम आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024 की। इसमें आप देखेंगे तो अकाउंट क्लर्क, कॉमन कम टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क, ऐसे बहुत सारे जो पोस्ट हैं इसके लिए वैकेंसी जारी की गई है। पोस्ट लगभग 10,884 पोस्ट है, ये बल्क पावर में है। अब देखेंगे इसमें कि नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। रियल में यदि बात करें हम तो आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से 10,884 पोस्ट पर एनटीपीसी की रिक्रूटमेंट वैकेंसी की जारी की गई है। और इसमें आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024 की ये भर्ती, जिसकी अप्लाइंग डेट और अप्लाई प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस, ये सब इस पीडीएफ में डिटेल में दिया हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी 2024 की पूरी जानकारी के लिए आप इसके जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके भी आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो के द्वारा भी हम कुछ इसकी पूरी जानकारी आपको साझा करेंगे। एग्ज़ाम है आरआरबी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है, जिसमें ग्रेजुएशन बेस के कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो कंडक्टिंग अथॉरिटी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा है। जो लेवल आप एग्ज़ाम का है नेशनल लेवल का है। टोटल पोस्ट है 10,884 पोस्ट है। एप्लीकेशन मोड है इसका ऑनलाइन। एग्ज़ाम मोड भी ऑनलाइन ही होगा। इसके स्टेजेस आप देखेंगे तो सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, फिर स्किल टेस्ट होता है और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके विजिट कर सकते हैं आप। http://indianrailway.gv.in पर भी जाके आप इसको विजिट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट की इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो आरआरबी एनटीपीसी की शॉर्ट नोटिस रिलीज़ कर दी गई है 25/7/2024 को। फुल डिटेल नोटिफिकेशन भी आने को है, याद रखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट अप्लाइंग का अभी दिया नहीं है। हाँ, इसमें आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन फ़ीस जरूर दी हुई है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये पर कैंडिडेट और एसएसटी फीमेल मेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये दिया हुआ है। पेमेंट का मोड ऑनलाइन ही होगा। और इसमें एक चीज़ याद रखेंगे डियर कैंडिडेट कि जब भी इसमें only the candidate appearing the CBT exam will get a refund of their examination fees। ठीक है, लाइक अ जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 400 रुपये एंड SC/ST फीमेल मेल कैंडिडेट के 250 रुपये। ये पैसा जो है जब आप CBT एग्ज़ाम देंगे तब ही रिफंड होगा, अन्यथा ये पैसा 250 और ये 400 रुपये रिफंड नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ की इसमें जिक्र कर दिया गया है। आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी की डिटेल की बात करें तो ये अंडर ग्रेजुएट पोस्ट लेवल की है वैकेंसी। अंडर ग्रेजुएट जो है, जिन्होंने 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स किया है, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ठीक है, चलो इसमें ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट जिसमें आपको 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए और अंडर ग्रेजुएट में 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स नहीं है आपका, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट में यदि हम बात करें तो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की है, जिसमें 361 पोस्ट है। कंप्यूटर कम टिकट क्लर्क में 1985 पोस्ट है और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में 990 पोस्ट है और ट्रेन क्लर्क में 68 पोस्ट है। तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन ज़रूरी नहीं है, ये अंडर ग्रेजुएट में है। हाँ, ग्रेजुएशन बेस पर जो वैकेंसी जारी की गई है, इसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर जिसमें 2,684 पोस्ट है। स्टेशन मैनेजर 963 पोस्ट है। चीफ कम टिकट सुपरवाइज़र की इसमें वैकेंसी जारी की गई है।
जो 1737 पोस्ट है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 1371 पोस्ट है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 725 पोस्ट है। ऐसे टोटल यदि हम राउंड फिगर में काउंट करते हैं तो 10,884 पोस्ट यहाँ पर डिटेल में दी हुई है। ठीक है, कैटेगरी वाइज किस किस जोन से कौन कौन सी वैकेंसी जारी की गई है आप यहाँ पर इस पीडीएफ में देख सकते हैं। पूरी जानकारी दी हुई है। इसका पीडीएफ अभी हम जब आपको दिखाएंगे, इसमें पूरी जानकारी जो है उसमेम दी हुई है। हाँ, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन में आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट का जो क्वालिफिकेशन है, इसमें अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के में जो क्वालिफिकेशन होगा 12th बेस्ड और इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। कॉमन कम टिकट क्लर्क में 12th पास होना चाहिए 50% से। जूनियर क्लर्क में भी 50% से 12th पास होना चाहिए। ट्रेन क्लर्क में भी 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। हाँ, अब ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए गुड्स ट्रेन मैनेजर में आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। स्टेशन मैनेजर स्टेशन मास्टर में भी ग्रेजुएट आपके पास डिग्री होना चाहिए, चाहे वो बीए की हो या बीटेक की हो, बीएससी हो, ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होना चाहिए। चीफ, यदि इससे रिलेटेड यदि ग्रेजुएशन रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। चीफ कम टिकट सुपरवाइज़र के लिए भी डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी प्लस साथ में टाइपिंग हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर का आना चाहिए आपको। ठीक है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में भी डिग्री होना चाहिए और साथ में टाइपिंग हिंदी इंग्लिश आपको आना चाहिए, कंप्यूटर टाइपिंग। ठीक है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर टाइपिंग लिखा है तो कंप्यूटर टाइपिंग का ही सर्टिफिकेट लगेगा। डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी प्लस टाइपिंग हिंदी इंग्लिश ऑन अ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में टाइपिंग करते आपको आना चाहिए हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, तभी फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट का क्राइटेरिया दिया हुआ है 18 साल मिनिमम, मैक्सिमम 30 साल है। एज रिलैक्सेशन जो SC ST को मिलता है 5 साल की, वो यथावत है। OBC को जो 3 साल की छूट मिलती है वो यथावत है। और EWS को जो 10 साल की छूट मिलती है वो यथावत रखा गया है इसमें। ठीक है, अब इसमें RRB NTPC रिक्रूटमेंट के सिलेक्शन की प्रोसेस में यदि आप देखते हैं तो सबसे पहले CBT 1 एग्ज़ाम होती है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सेकंड में होता है फिर CBT 2 एग्ज़ाम, फिर स्किल टेस्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो ऐसे इसके 1 2 3 4 5 चरणों से गुजर के ही सिलेक्शन होता है। हाउ टू अप्लाई RRB NTPC रिक्रूटमेंट 2024, तो आप अप्लाई कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? indianrailways.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको क्या करना है? लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आफ्टर दिस यू हैव टू क्लिक ऑन द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ऑन द होम पेज। इसके होम पेज में जाएंगे, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे, देन यू हैव टू क्लिक ऑन रेलवे NTPC रिक्रूटमेंट 2024, ये ऐसा लिखा हुआ आएगा। ठीक है, उसके बाद आफ्टर दिस द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ RRB NTPC रिक्रूटमेंट हैज़ टू बी रीड केयरफुली। इस PDF को आपको रीड करना है। देन द कैंडिडेट हैज़ टू गो ऑन द अप्लाई ऑनलाइन, तो वहाँ पर साइड में लिखा होगा अप्लाई ऑनलाइन का, तो अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। आफ्टर दिस द कैंडिडेट हैज़ टू फिल इन द इंफॉर्मेशन आस्क द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सारे कैंडिडेट जब आप PDF को पढ़ते हैं तो उसको केयरफुली पढ़ना है, क्वालिफिकेशन को अच्छे से देखना है, उसके बाद देन आपको अप्लाई करना है। देन इसमें आप देखेंगे तो पूरी डिटेल्स के साथ में आप अपना नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट उसके बाद आपको अपलोड करना है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट के बाद फ़ोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करना है। After filling out the application form is completely, it has to be submitted final। तो जब फाइनल सबमिटेड पर क्लिक करोगे तो एक बार आप थोड़ा सा देख लेना पूरा सरसरी नज़र से, ताकि आपने फॉर्म सही भरा है कि नहीं। इन द एंड ऑफ यू हैव टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, कीप इट सेफ, क्योंकि आपको आने वाले समय में जब आपको इसका रजिस्ट्रेशन नंबर,
की ज़रूरत पड़ेगी, तब इसके लिए आपके पास एक हार्ड कॉपी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है डियर कैंडिडेट, अब ये फॉर्म यदि एनटीपीसी का आपको भरते नहीं आता तो निकटतम कैफ़े में चले जाइए, आप वहाँ से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, और यदि आज इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते तो आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। अब डियर कैंडिडेट हम बात करेंगे इसकी पीडीएफ, जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल पीडीएफ जो जारी की गई है। डियर कैंडिडेट, ये है भारत सरकार के द्वारा रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड के द्वारा न्यू दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है 24/7/2024 को। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिस है जो एनटीपीसी के लिए जारी किया गया है, और इसमें साफ शब्दों में लिखा है सब्जेक्ट assessment of vacancies for the post of non-technical popular category under graduate and graduate category intend on IORMS पोर्टल। तो ये जो इसके पोर्टल में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दी हुई है, देख लीजिए आप। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज है, और ये टोटल 3404 है। और उसके बाद में टोटल ए में दिया हुआ है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जो ग्रेजुएट लेवल की है, तो इसमें आप देखेंगे तो 7479 पोस्ट है। और ये है नॉन मतलब कि ग्रेजुएट कैंडिडेट जो 12th पास वाले हैं उनके लिए 3404। अब इन दोनों को ए और बी को टोटल करते हैं ग्रैंड टोटल, तो ये निकल के आता है 10,884 पोस्ट। तो ये इस तरीके से रेलवे के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट की और ग्रेजुएट पोस्ट की वैकेंसी की बात करें तो सेंट्रल में जैसे बिलासपुर हो गया, मुंबई हो गया, टोटल यहाँ पर पोस्ट जारी की गई। ईस्ट कोस्ट में कितनी पोस्ट है, तो ये पोस्ट यहाँ पर आप टोटल देख लेंगे, यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है। जैसे बिलासपुर में 259 पोस्ट इसमें जारी किया गया है, जिसमें ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए, मतलब 12th और ग्रेजुएट कैंडिडेट जो है ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट के लिए जारी किया गया है। इसमें ईस्टर्न सेंट्रल, ईस्टर्न नॉर्थ सेंट्रल फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्टर्न, साउथ सेंट्रल, ये सारे जोन के लिए यहाँ पर जारी किया गया है। अंडर ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर गोरखपुर, बेंगलोर, पटना, जम्मू, चेन्नई, इतने जो आरआरबी जोन्स हैं, इन जोन से भी वैकेंसी जारी की गई है, और ग्रेजुएट पोस्ट के लिए भी और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए भी जारी किया गया है। आप इसको पूरा देख लेंगे विस्तृत रूप से, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और यदि आप बात करें हम तो इसमें बिलासपुर, मुंबई, भुवनेश्वर, ये सिकंदराबाद, पटना, रांची, ये टोटल जो वैकेंसीज है यहाँ पर इस पीडीएफ में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कमेंट करके हमें बताएं ये वीडियो आपको किस जोन की पूरी डिटेल जानकारी चाहिए, तो ये जब फुल नोटिफिकेशन आएगा इसका तो उसमें पूरी डिटेल के साथ में जारी की जाएगी, उसका वीडियो हम आपको ज़रूर पहुंचा देंगे। तो डियर कैंडिडेट, ये एनटीपीसी के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और ये नोटिफिकेशन जो है एनटीपीसी ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो डियर कैंडिडेट, ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। इससे रिलेटेड यदि आपको कोई भी क्यूरीज है तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब प्रत्युत्तर में देकर आपको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे। तो डियर कैंडिडेट, ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।